माता सीता को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, फिर रावण को क्यों नहीं भस्म किया? माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की तरह शक्तिशाली हैं। वे चाहती तो रावण को उसी वक्त भस्म कर देती जब वह हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती, लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वे खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थीं। वास्तव में माता सीता स्वशक्ति स्वरूप थीं। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जब सीता माता ससुराल आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई और दशरथ सहित सभी को परोसी। जब वे उन्हें खीर परोस रही थीं तभी उस समय तेज हवा का झोंका चला और सभी को अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिरा। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माँ सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। जब सीता जी को लगा कि ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वो डर भी गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आप वह चमत्कार मैंने देख लिया और अब मैं समझ गया कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं, इसीलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने उसका हरण किया तो वह स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता था या उसे धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं करती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती और उसके प्रति अपना क्रोध को नियंत्रित करती।